प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। साबत सालों में पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु का अनुयायी फिर से मेरे मित्रों आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। आज का जो विषय है, सब्जेक्ट है, आप और मैं प्रज्वलित हो सकते हैं। परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होना, आप और मैं प्रज्वलित हो सकते हैं। परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होना, परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होना, आप और मैं प्रज्वलित हो सकते हैं। परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होना क्या है, इसके विषय में हम देखते हैं मेरे मित्रों। क्योंकि यूहन्ना 5:35 में इस प्रकार से कहता है, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु ने कहा, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। और वो जलता हुआ चमकता हुआ जो दीपक होता है और ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, इस प्रकार से कहा गया है। यहाँ पर मेरे मित्रों हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आग को चुना, जो कि एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु ने कहा, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक ये क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर ने आग को चुना कि उसकी उपस्थिति का सबसे शीघ्रतम, सबसे सतत प्रमुख प्रतीक और प्रकटीकरण हो। क्या हो? प्रकटीकरण हो। पुराना नियम के संपूर्ण काल में उसकी सिखाना, इंग्लिश में इसको सिखाइना बोलते हैं। सिखाइना मतलब ग्लोरी, सिखाइना हिंदी में इसको सिखीना महिमा, जो ग्लोरी महिमा, जो सिखाइना ग्लोरी, जो कि सिखीना महिमा, निवास करने वाली महिमा, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर बादल में एक आश्चर्यजनक दीप्ति और आग ने निरंतर उसकी उपस्थिति, मार्गदर्शन, अगुवाई, उसका सम्मिलित होना और अनुमोदन की मोहर को लगातार प्रमाणित किया। मेरे मित्रों, नया नियम में पवित्र आत्मा ने सिखीनहा को परिपूर्ण किया और आध्यात्मिक बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर का सिखीनहा, उसका जो परमेश्वर का वास, परमेश्वर का जो वास इस्राएल से जब वे बंधुआई में गए, इजरायली लोग जब बंधुआई में गए, हट गया मेरे मित्रों। और पिंतीकोस्त पर इसकी प्रत्यक्ष वापसी तक पूर्ण स्थापित नहीं हुआ। प्राथमिक तौर पर एक स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति से यहाँ उसके लोगों में उसकी उपस्थिति में रूपांतरित हो गया। पेंतिकोस्त पर इसकी दृश्यता अस्थायी थी, किंतु इसकी वास्तविकता उनमें बनी हुई है जो आत्मा से भरे हुए हैं। यीशु चाहता था कि उसके सभी चेले या उसने बुलाए हुए सभी विश्वासी या चुने हुए, उसने जो प्रेरित करके, भविष्यवक्ता करके, प्रचारक करके, पास्टर करके, जो भी उपदेशक करके, ये चुने हुए सभी भी जो चेले, जो विश्वासी हैं, जो बुलाए हुए विश्वासी, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाए। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना ये थी मेरे मित्रों, जो कि पुराने नियम में परमेश्वर की जो दिए को आप जब व्यवस्था के पुस्तक में जब देखेंगे तो वो दिया जलाया जाता था। भविष्यवक्ता के पुस्तक में भी देखेंगे तो वो जो परमेश्वर के जो महिमा के जो करूब के बीच में जो रात दिन दिया जलता रहता था, उसी का ज्योति, उसी का महिमा सिर्फ मंदिर ही में पाया जाता था।
परंतु पहला कुरिन्ती 3:16 के अनुसार अब हम मसीह में जब हैं तो हमारा मंदिर में ही प्रज्वलित जो महिमा के आग जो आप और मैं प्रज्वलित हो सकते हैं परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर हमें उसके लिए प्रज्वलित करता है। अब हम लोग देखेंगे मत्ती 3:11। मत्ती 3:11 में क्या कहता है, इसको पूरी रीति से हम लोग देखेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे मित्रों, ये हम लोग जब ये पूरे भविष्यवक्ता लोग पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, जब यीशु मसीह से पहले तक का जो भविष्यवक्ता यूहन्ना था, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, उसने जब मन फिराव का बपतिस्मा दिया, उसने पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। उसके बाद में जो यूहन्ना को पूछने आए, उसमें सदूकी फरीसी ने, जो शास्त्री ने भेजे हुए लोग भी थे, पब्लिक लोग भी थे, उन्होंने जब पूछा तो उसने क्या बोला, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, जैसे कि पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे मित्रों, यीशु मसीह ने कहा कि भविष्यवक्ता में से सबसे बड़ा भविष्यवक्ता में से सबसे बड़ा मसीह ने कहा वो यूहन्ना था। मसीह यीशु ने स्वयं कहा भविष्यवक्ता में से सबसे बड़ा यूहन्ना था। उसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के काम भी नहीं किए, शक्तिशाली काम भी नहीं किए, सामर्थ्य काम भी नहीं किए, बहुत बड़ा बड़ा भविष्यवाणी भी नहीं किया। लेकिन मेरे मित्रों, सबसे बड़ा भविष्यवाणी उसने क्या किया कि मेरे बाद जो आने वाला है उसका जो मैं तो जो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी ज्योति उठाने की योग्य नहीं। उसने ये भविष्यवाणी की, ये जान लिया था। वो यूहन्ना के कुछ तुरंत बाद ये परमेश्वर का जो आने वाला जो मेमना, जो हमारे पाप को उठा के ले जाने वाला मेमना है बोल के चेले लोगों को भी चिनाया कि यही सारे संसार के पाप को उठा के ले जाने वाला मेमना, परमेश्वर की ओर से आया हुआ मेमना यही है। मसीह यीशु को उसने पहले तो उसने इस बातों को स्पष्ट किया कि तो हमारे पापों को, और वो चेले लोगों को चिनाया कि सारे संसार के पापों को उठा के ले जाने वाला, जो उठाने वाला जो मेमना है, जो कि पाप को हरण करने वाला, सारे पापों को उठाने वाला परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आया हुआ मेमना है बोल के पहली बात तो उसने चिनाया लोगों को। उसने ये पहचान लिया कि वो मसीह है बोल के उसने चिनाया। दूसरी बात वो क्या बोलता है, वो आने वाला दिन में जो मसीह, जो हमें जो मसीह है परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा का आत्मा जो भेजकर, जो यीशु मसीह है, जो पुराने नियम में जैसे कि मंदिर के अंदर में जो दीप्ति दिया जलाए जाते थे और वो ढकने के अंदर में रख के वो घेराव में जो महापवित्र स्थान में जलाए जाते थे, परंतु यहाँ पर वो बोलता है कि आने वाले दिन में परमेश्वर तुम्हें प्रज्वलित करेगा। कैसे प्रज्वलित करेगा? वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मसीह यीशु में जब उसने प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा के अनुसार उसने पेंतिकोस्त के दिन में सच में उसके प्रतिज्ञा के अनुसार जब वो पाप को उठा लिया, वो मेमना बन गया, मेमना बन के मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा और चेले लोगों को देखते 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 बेथेनिया में से उठाया गया तो स्वर्ग में पहुंच के पिता के दाहिने बावड़े में जाके विराजमान हुआ। और विराजमान होते ही उसने, यीशु ने कहा था, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न उतरेगा, जब तक सामर्थ नहीं पाओगे, यरूशलेम में ही रहना, यहीं रहना। उसी प्रकार से चेला लोगों ने इंतजार किया था और
चेला लोगों से जो प्रतिज्ञा किया था, वो पेंतीकोस्त आप पूरा 2 अध्याय जरूर पढ़िएगा। इस वचन को सुनने वाला, वहाँ पर मैं आपको इतना पढ़ के सुना नहीं सकता। वहाँ पर पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा आया और सारे प्रेरित लोग प्रज्वलित हुए, पवित्र आत्मा से भर गए। और वो जो पुराने नियम में सीखीना जो महिमा जो वहीं अंदर में एक ही जगह में यरूशलेम में पाया जाता था, लेकिन वही महिमा हर एक चेला के अंदर आया और वही हर एक महिमा उस चेला के द्वारा आज हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लेते हैं, एलोहिम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा आ जाता है। और मैं भी विश्वास करता हूँ, मुझे भी पवित्र आत्मा और आग से मैं भी बपतिस्मा पा चुका हूँ परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, प्रतिज्ञा के आत्मा के द्वारा मैं भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग से जो बपतिस्मा में मुझे प्राप्त हुई है, मैं ये विश्वास करता हूँ मेरे मित्रों। और यहाँ पर फिर लूका 3:16 में भी इसी प्रकार से लिखता है, तो यूहन्ना ने उन सबके उत्तर में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों के फीता खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर मत्ती और लूका एक ही बातों को दर्शा रहा है, दोनों चेले इसी प्रकार से। इसलिए वह जो यीशु मसीह है, वह है लालसा करता है कि हम में से हर एक विश्वासी, हर एक जो बुलाए हुए हैं, जो हर एक चुने हुए हैं और हर एक अभिषेकता दास जो सेवकाई के लिए कोई भी सेवकाई के लिए बुलाए हैं, हर एक इतना आत्मा से भरे हुए हो कि हमारा भीतरी स्वभाव ऐसा शुद्ध किया जाए मानो आग से, और हमारा जीवन कांतिमय आत्मा प्रदान हो और ताकत आत्मा और प्रदान प्राप्त करें और ताकत वह जोश से भरा हो और परमेश्वर की सिखिनहा महिमा से प्रज्वलित हो। परमेश्वर यीशु मसीह यही हर एक विश्वासी के लिए चाहता है कि हम सब कुछ उसकी, इससे पहले हम लोगों ने सुना उसकी योजना और उसकी उद्देश्य के बारे में, उसका योजना और उसकी उद्देश्य यही है। मसीह यीशु का इच्छा भी यही है। आत्मा की सिखिना जो महिमा, उसकी पवित्र ज्वाला, उसके अनुग्रह के इस प्रबंध में हम अभी विश्वासियों के लिए है, सब कुछ हमारे लिए है। ये यीशु मसीह का बलिदान होना, उसका जी उठना और वो स्वर्गारोहण में जाना, पिता के दाहिने बावली में बैठना और पिता से विनती करना और पवित्र आत्मा भेजना, सत्य का आत्मा भेजना, सलाहकार भेजना, ये सारे प्रतिज्ञा के आत्मा हर एक विश्वासी के लिए है। मेरे मित्रों, यहाँ हमें भक्तिमय व्यक्तित्व में, सुंदर मनोवृद्धि में, कांतिमय और जीवन में सफलता बनाने के लिए है। यीशु मसीह का इच्छा ये है, उसके संतानों के लिए यह परमेश्वर का नया नियम का मानक है। क्योंकि मेरे मित्रों, यूहन्ना 1:12 में कहा गया है, जितनों ने ग्रहण किया है उन्हें संतान होने का अधिकार मिला है। जब हम संतान उस समय होते हैं जब हमें पवित्र आत्मा और परिपूर्णता से हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से तो स्वयं आगे हम लोग इससे आगे विषय में भी पढ़ेंगे, स्वयं मसीह यीशु ही जो पवित्र आत्मा से प्रेरित 10:38 को पढ़ेंगे तो उसको भी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था। तो जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था, तो आप और हमको संसार में जीने के लिए, जब हम संसार से अलग हुए हैं, जो मसीह में हैं, तो हमें अंधकार में जीने के लिए पवित्र आत्मा के जो प्रज्वलित आग और ज्योति
का कितना आवश्यकता है। मसीह की कलीसिया में इसे सभी अगुओं के लिए, विश्वासी के लिए और कितना अधिक विशेषता सूचक होना चाहिए मेरे मित्रों, कि हमें ये मिले और प्राप्त हो और हम ललायित हो। प्रत्येक मसीह अगुए को या विश्वासी को एक आदर्श होना चाहिए, आत्मा से भरे हुए जीने का, मसीह के आत्मा से भरे हुए जीने का, मसीहा के दृश्य मापदंड का प्रत्यक्ष प्रदर्शन होना चाहिए हम लोगों को। हमें आपको ये होना चाहिए, यीशु मसीह ये चाहता था। एक अगुआ के रूप में हमको आत्मिक कद, जोश और दृढ़ता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता था। और परमेश्वर के आत्मा के मुहार से इस प्रकार चिन्हित होना चाहिए कि वे जिनकी आप अगुवाई करते हैं, किसी भी कलीसिया को हो, मंडली को हो, संडे स्कूल हो या तो छोटे प्रार्थना झुंड हो, किसी भी प्रकार का आप अगुवाई करते हैं, आपके अगुवाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ऐसे ही वो अगुवाई करने का हमें अगुवाई नहीं होता है। ये हमें परमेश्वर ने वो भाग, वो आत्मा में प्रज्वलित करके हमें देता है। कितना सुंदर और कितना मनोभावना ये बात है मेरे मित्रों। उन्हें संपूर्ण हृदय से आपकी अगुवाई को स्वीकार करने और अनुसरण करने की प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि ये मसीह यीशु का इच्छा है। जो भी वो जिस बुलाहट में जिस प्रकार से आपको चुनता है और आपकी अगुवाई के अधीन चेतनीय और अचेतनीय दोनों रूप से परमेश्वर के निकटतर होते जाना चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि मसीही अगुवे के रूप में, हम विश्वासी के रूप में, हम सभी परमेश्वर द्वारा और अधिक उपयोग किए गए हैं और जाने हमारे जीवनों में सेवकाइयों के ऊपर परमेश्वर की मुहर द्वारा और अधिक चिन्हित किए जाने को लालायित करते हैं। क्योंकि मसीह का जो गवाही, परमेश्वर का वचन और मसीह यीशु का बलिदान और उसका लहू और परमेश्वर का वचन का और हमारा मसीह ने क्या किया, उसके शक्ति ने, उसके सामर्थ्य ने हमारे जीवन में क्या किया, उसको हम गवाही देते हैं। ढाढ़सवाद ये परमेश्वर उस लालसा को संतुष्ट करेगा जो आप चाहते हैं या मांगते हैं या आप उसको प्राप्त करने चाहते हैं, क्योंकि अंधकार में ज्योति जलाने के लिए और जगत के ज्योति होकर यीशु मसीह आया था। और जगत का ज्योति जो पुराने नियम में, जो यरूशलेम ही में, जो कि सिखिना महिमा के जो तंबू के अंदर जहाँ महिमा के बादल जो उतरता था, वहाँ 24 घंटा जो कि एक दिया जलता था, उस जो 24 घंटा जलने वाला दिया आज पेंटिकोस्ट के दिन प्रेरितों ने पाया। आज हम लोग जो विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हमें होता है, तो हमारा नया जन्म होता है, तो हम ज्योति बन जाते हैं। वो सिखाइना और जो महिमा के ढके हुए बादल आज हम हैं, क्योंकि मेरे मित्रों कहा गया है कि इब्रानियों 12 का 1-2 में, ऐसा गवाह के बादल से तुम ढके हुए हो, महिमा के गवाह के बादल से ढके हुए हो, कि जो उलझाने वाले चीज़ों को दूर करके हटाकर उस दौड़ को दौड़ो। पौलुस लिखता है, इब्रानी की पुस्तक में लिखता है कि उस दौड़ को दौड़ो जो आपके लिए, हमारे लिए इनाम रखा है। मेरे मित्रों, हमें दौड़ में बहुत बार अंधकार आ सकती है, बहुत बार कुछ हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो कि हमारे अंदर में जो ज्योत 24 घंटा के लिए जला दिया है, यही हमें विश्वास करना है। क्योंकि पूर्व के किसी भी समय की तुलना में आप परमेश्वर के लिए और अधिक प्रज्वलित हो सकते हैं। जो भी परमेश्वर ने पुराने नियम से लेकर जो कि नए नियम प्रकाशित वाक्य तक, जो भी परमेश्वर ने अपने गवाहियों को, जो अपने आत्मा को जो
भविष्यवक्ताओं पर और जो अपने चुने हुए दास पर और नए नियम में प्रेरितों पर, 12 प्रेरितों पर और बहुत से बड़े बड़े दास दासियों से परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्वलित होकर कार्य किया। आज आप और हमारे द्वारा भी यही काम करने चाहता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत से आशीष दे क्योंकि वचन पढ़ने से पहले मैंने प्रार्थना नहीं किया था, पहले करके मैंने शुरू किया था कि वचन लंबा न हो। आइए, कुछ टाइम बच गया है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना विनती करता हूँ, आज हरेक भाइयों बहन इस वचन को सुनते हैं, हरेक संतगण इस वचन को सुनते हैं, जो भी प्रभु कलीसिया का अगुवाई करते हैं या आपको जानते हैं, आपकी सेवकाई को चाहते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक से प्रज्वलित करें। और आप जिस प्रकार से लालयित हैं कि पवित्र आत्मा से हम लोग भरें और हरेक विश्वासी लोग, हरेक बुलाए हुए और हरेक चुने हुए लोग जो भर जाएं, परम प्रधान परमेश्वर ऐसा होने पाए। एलोहिम परमेश्वर, आप अपने मुहार को हरेक भाइयों बहनों पर, संतगणों पर, यहाँ तक कि मुझ पर और मेरे सेवका मिनिस्ट्री पर और जीसस लव यू मिनिस्ट्री से जितने भी प्रभु लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा तो प्रेरणा के द्वारा जो भी बात करना चाहते हैं प्रभु, हरेक वचन के द्वारा जो कि नेपाली, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, तू परम प्रधान परमेश्वर पूरी रीति से आप बात करें कि आने वाले दिन में सच में प्रभु परमेश्वर तेरे राज्य को और तेरे पवित्र आत्मा प्रज्वलित होकर हम लोग आगे बढ़ सकें। यीशु मसीह का नाम से आमीन आमीन।